वहीं प्रतापगढ़ में रिश्तों का कत्ल करने वाली दर्दनाक कहानी सामने आई। जानकारी के मुताबिक 20 जून को जामुखेड़ा गांव के नाले में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद अब पुलिस ने इसका खुलासा किया और मृतका के भाई, उसके पति और भाई के साले को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पति प्रेमचंद को अपनी पत्नी श्यामा के चरित्र पर शक था। ऐसे में इस बारे में पति ने मृतका के भाई को ये बात बताई। 18 जून को श्यामा घर से कहीं चली गई और बस स्टैंड पर बैठी मिली। इस पर प्रेमचंद, भाई भीरूलाल और भाई का साला लालूराम तीनों प्रतापगढ़ पहुंचे और श्यामा को अपने साथ बाइक पर बिठाकर प्रेमचंद के घर ले आए। यहां पर तीनों ने बैठकर नशे में उसकी हत्या की योजना बनाई। तीनों ने मृतका के घर लौटने पर पूछताछ की और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके चिल्लाने पर 2 आरोपियों ने उसका मुंह दबा दिया और चूल्हे से लकड़ियां निकालकर श्यामा की आंखों में घुसा दी। इसके बाद हत्या करके गांव के बाहर नाले में शव को फेंक दिया। प्रतापगढ़ जिले के देवगढ़ में मानवता को कलंकित करने का मामला सामने आया है, जहां जो आरोपी है उन्होंने भी पुलिस को गुमराह किया और कत्ल करने के बाद में लगातार जो अनुसंधान है उसके जो पुलिस का अनुसंधान जारी था उस दौरान भी वो आरोपी सहारे मौजूद रहे। दरअसल देवगढ़ थाना क्षेत्र में अपने ही पति और जो महिला थी उसके भाई और उसके साले ने मिलकर उसकी महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले का आज खुलासा किया है। अभी हमारे साथ मौजूद है भेरियावट डीएसपी नानालाल जी सालवी। उनसे जानेंगे सर किस तरीके का मामला है सर, और इस मामले में किस तरीके से अनुसंधान किया। इस मामले जब प्रथम दृष्टया हमारी बात सामने आई कि भाई इस तरह से कोई अज्ञात लाश मिली पड़ी हुई है महिला की, तो हम तुरंत मौके पे पहुंचे। मौके पे जाके उसकी शिनाख्त कराई। जब शिनाख्त उसकी हो गई तो उसके परिजनों को बुलाया, उसके माता पिता को बुलाया, उसके बारे में वेयर अबाउट पता किए और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम ने मेडिकल टीम से प्रतापगढ़ करवाया। उसके बाद इस मामले को, चूंकि मामला ऐसा था ब्लाइंड मर्डर जैसा लग रहा था, और लेकिन उसके पिता ने जो आरोप लगाया कि इसका पति जो है इससे मारपीट करता रहता था, पहले भी ये मार सकता, उसका नामजद रिपोर्ट दी थी। लेकिन चूंकि वो भी वही था तो हम लोगों ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया और हर जो उसकी पूरे दिन की जो गतिविधि है उसका हमने अध्ययन किया, भी कहाँ गया, उसके बाद किस बात। तो ये बात सामने आई कि ये जो प्रेमचंद था, इसकी पत्नी जो मृतका है श्यामा, इसका किसी लड़के से बातचीत करती थी मोबाइल, और कुछ दिन पहले इसको उसके पास से मोबाइल मिल गया था। इसी बात को लेकर वो रंजिश पाले हुए था। और सर हत्या किस तरीके से की गई थी? ये इन्होंने मारपीट की थी उसके साथ में। मारपीट करने के दौरान इन्होंने उसके जो वहां पर रसोई में आग वाग जल रही थी, उसकी जो लकड़ी थी उससे भी शायद इसके आंखों के मतलब उसमें लगा दी उसको और उसके गंभीर मारपीट की थी। मतलब कोई विशेष जो हथियार वगैरह, उसके बारे में अभी हमारी तफ्तीश चल रही है। हमने उनको गिरफ्तार किया है और आज एसएचओ निर्भय सिंह जी और उनकी टीम ने उसको पेश किया मजिस्ट्रेट साहब के और पीसी रिमांड लिया 25 तारीख तक। उसमें किस साधन का उपयोग किया, किस तरह से उसने हत्या की, इसके बारे में और विस्तृत पूछताछ उनसे जारी है और कोई बरामदगी जैसी चीजें होंगी तो वो हम आगे करेंगे। सर एक बात और सामने निकल कर आई है कि जब महिला को जब घर पे उससे महिला के ऊपर जानलेवा हमला किया और जब उसको मरा समझकर वह लोग हत्यारे नाले के नीचे फेंकने के लिए गए। वहीं अजमेर में नगर निगम प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही का खामियाजा एक खानाबदोश युवक को भुगतना पड़ा। हालांकि खानाबदोश युवक जानबूझकर नाले में कूद कर नहा रहा था और इसी दौरान खुले पड़े नाले में खानाबदोश अंदर घुस गया और उसकी दम घुटने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर करीब 2 घंटे बाद पहुंची नगर निगम की जेसीबी ने नाले के ऊपर से कवर हटाया। उसके बाद युवक के शव को बाहर निकाल लिया गया। स्थानीय लोगों ने निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस नाले में खानाबदोश युवक कूदा था उस नाले के लिए पिछले 3 महीने से निगम प्रशासन को सफाई के लिए कहा जा रहा था। राजस्थान में मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी है। जयपुर समेत कई जिलों में बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। मौसम विभाग ने बताया कि प्री मानसून की गतिविधियां बढ़ी हैं। आने वाले दिनों में दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में बारिश होने और 27-28 जून से भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई। पिछले 24 घंटे में जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ साथ बिजली कड़कने की भी संभावनाएं हैं। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश नावा, नागौर में 68 mm और पूर्वी राजस्थान के मालपुरा, टोंक में 30 mm बारिश दर्ज की गई।